हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था सरलीकरण का, और सरलीकरण की अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास होगी। ये क्लास भी बड़ी शानदार होने वाली है। देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं आज तीसरी क्लास पर। टाइप नंबर 3 होगी आज अपनी, ठीक है। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब पर पहली बार हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले में। और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दे। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या क्या थी? अब मेरी बात सुनना, इस प्रकार के सवालों को हम ऑप्शन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर मेथड में आपको बता रहा हूँ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए अपन मान लेते हैं, जैसे उसको 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट उसने 3/2 का उसमें भाग दे दिया। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं, माना वह संख्या क्या है? x है। क्लियर है? 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, यदि मैं x को 3/2 से गुणा करता हूं तो x गुणा 3/2 आएगा, लेकिन उसने 3/2 का भाग दे दिया, तो x भाग में 3/2। अब जो ये उत्तर है ना, ये सही उत्तर से 10 कम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास 10 का क्या आ गया? अंतर आ गया। हल करते हैं अपन, यहां पर इसको आसानी से x का मान ज्ञात कर लेंगे। 3 को मैंने x से गुणा किया तो ये आ गया 3x/2 माइनस, अब देखिए ये क्या है हमारे पास? x है। अब इसको मैं भाग को गुणा में चेंज करता हूं तो 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, बराबर में 10। अब इसको हल कर लीजिए फटाफट। तो 3x/2 आ गया, माइनस में 2x/3, 2 को x से गुणा किया, 2x/3 बराबर में 10। 3 के 2 के एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएंगे हमारे पास। ये हो गया 3 तिया 9x और 2 दूनी 4x बराबर में 10। अब x का मान ज्ञात करना, वज्र गुणा कर दूंगा तो 10 को 6 से, 9 में से 4 गए तो 5x बच गए, तो 5x बराबर में 10 गुणा में 6 हो गया। x बराबर में 10 गुणा में 6/5, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। तो वह संख्या हमारे पास 12 हो गई। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन से आप ऐसे हल कर सकते हैं कि 10 को 3/2 से गुणा करो, ए ऑप्शन है। मान लीजिए आंसर हमारा थोड़ी देर के लिए 3/2 से गुणा करो और 3/2 का भाग दो, तो दोनों में अंतर यदि 10 का आता है तो ठीक है, नहीं हमारा आंसर ये गलत है। फिर जैसे 12 लेते हैं तो 12 को 3/2 से गुणा करिए और 3/2 का भाग दीजिए, यदि दोनों का अंतर जैसे 10 आ जाए तो आंसर हमारा बी सही है। क्लियर है मेरी बात? जैसे 12 को हम 3/2 से गुणा करते हैं तो ये आ गया 6 तिया 18, और 12 का मैं 3/2 का भाग देता हूं, मतलब कि गुणा करूंगा, 3/2 का भाग देने के लिए कह रहा है तो 2/3 से गुणा हो गया, उल्टा हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 4 दूनी 8 आ गया। तो 18 में 8 में कितने का अंतर है? 10 का, तो वो भी यही कह रहा था 10 का अंतर है, तो आंसर हमारा बी सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, एक कक्षा कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की एक सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है, किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के पश्चात भी 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रह जाती है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्लियर हो गया? प्रश्न को आराम से पढ़ लेना, समीकरण बनानी है, सवाल बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए, अपन मान लेते हैं कि माना बेंचों की संख्या x है। क्लियर है? मैं मान लेता हूं कि माना बेंच हमारे पास कितनी है? x। हमने मान लिया बेंच कितनी है? x है। अब ये क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो यदि प्रत्येक बेंच पर हम 6 विद्यार्थी बैठाते हैं तो x बेंचों पर कितने विद्यार्थी बैठ जाएंगे? 6x। जब x बेंच है, प्रत्येक पर 6 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो बेंचों पर कितने विद्यार्थी बैठ गए? 6x विद्यार्थी बैठ गए। क्लियर है? अब लेकिन ऐसा करने से एक सीट, बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है, तो एक बेंच और आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 विद्यार्थी अभी बच गए। यही तो बात हुई ना भाई, एक बेंच की और आवश्यकता पड़ी जब 6 विद्यार्थी में, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रत्येक बेंच पर जब 6 विद्यार्थी बैठते हैं, x बेंच है तो 6x विद्यार्थी बैठ गए हैं, बेंच समाप्त हो चुकी हैं,
तो फिर क्या कहा, एक बेंच की और आवश्यकता पड़ी, तो एक बेंच की और आवश्यकता पड़ रही, तो इसका मतलब 6 विद्यार्थी खड़े हैं। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पर विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 6x प्लस में 6 होगी। क्लियर है। अब चलिए फिर मैंने क्या किया, किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, 7 विद्यार्थी बैठाता हूं, तो बेंच x है, तो कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 7x। ऐसा करने से सभी विद्यार्थियों को बैठने के पश्चात भी 5 विद्यार्थियों की जगह खाली रह गई। ठीक है ना, 5 विद्यार्थियों की जगह खाली होगी, तो इसका मतलब विद्यार्थी 7x माइनस में 5 हो गए। क्लियर है। ये भी हमारे पास विद्यार्थी है, ये भी विद्यार्थी हैं, तो मैंने इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। x का मान ज्ञात कर लीजिए, 7x में 6x गए तो कितना बच गया, x बच गया हमारे पास। अब यहां पर हो गए ये 6 और 5 11, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है। क्योंकि ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 11 आएंगे, ये इधर 7x होगा, 6x में 7x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 11। तो यहां पर यदि वो बेंचों की बात करता है, किसकी बात करता है, बेंचों की, तो बेंच तो हमारे पास कितनी होगी बेटा, 11 होगी। कुल कितने विद्यार्थी हैं, यदि वो विद्यार्थियों की बात करता है तो विद्यार्थी यहां पर कितने हो जाएंगे, देखना। अब यहां पर चाहे x का मान इसमें रख दो, चाहे x का मान इसमें रख दो, 11 छे की 66 है, यहां पर 6 गुणा में 11 प्लस में 6, तो 11 छे की 66, 66 और 6 हमारे पास कितने हो गए भैया, 72 हो गए। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर यदि आप रखते हो तो 11 7 77, 77 में से 5 गए तो भी कितने हो गए, 72 हो गए। तो इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या पूछता है तो 72 और बेंचों की संख्या पूछता है तो 11। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि अब 11 बेंच है हमारे पास, 72 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक बेंच पर मैं 6 विद्यार्थी बैठाता हूं, तो 11 छे की 66 हो गई, 6 विद्यार्थी बच गए। क्लियर है। तो एक बेंच और आवश्यकता पड़ेगी। अगर 7 बैठाता हूं तो 11 7 77, 5 विद्यार्थियों की जगह बच गई कि नहीं बच गई। क्लियर होगी मेरी बात। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 72 आ गई। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती, तो टंकी की धारिता क्या है लीटर में। अब एक बात बताओ, 3/4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग। तो इसमें क्या कह रहा है कि 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, मतलब 3/4 भाग भरा हुआ है, 30 लीटर पानी निकाल लिया तो टंकी खाली होगी। इसका मतलब 3/4 भाग में 30 लीटर पानी आ रहा है। क्लियर है। तो 30/4 भाग में जब 30 लीटर पानी आ रहा है तो एक भाग में, पूरे भाग में कितना आएगा, 30 गुणा में 4/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 10 और ये क्या हो गया, 40। तो यहाँ पर टंकी की धारिता क्या लीटर आ गई, 40 लीटर आ गई। तो आंसर कितना हो गया, सी हो गया। समझ में आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, उसे कुल मिलाकर 150 अंक मिले हों, तो उसके कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए, ये क्वेश्चन है। अब बताना इसने क्या कह रहा है कि एक सही उत्तर का तो सही जो उत्तर दे रहा है तो उसके तो 4 अंक मिलते हैं, अगर गलत उत्तर देता है तो 2 अंक काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 2 है एक गलत उत्तर की। ठीक है। इस प्रकार से करने पर उसको 150 अंक मिले, कुल प्रश्नों की उसने अटेम्प्ट किए हैं 75। क्लियर है। अब देखो यहां पर तो सही कितने किए हैं, 75 प्रश्न उसने किए हैं कुल मिला के। तो अपन मान लेते हैं राइट, सही और ये गलत। माना उसने सही किए x, तो गलत कितना करेगा, 75 माइनस में x। क्लियर है मेरी बात। अब देखो तो सही जब x कर रहा है तो यहां पर सही के कितने अंक जुड़ गए, x को आप 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक सही उत्तर का 4 अंक मिलता है। तो यहां पर x को मैंने किससे गुणा कर दिया, 4 से, और गलत उत्तर का 2 अंक काट लिया जाता है, तो 2 अंक कटेंगे, तो इसको गलत उत्तर को मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो ये हो गया हमारे पास 4x माइनस में 75 माइनस x गुणा में 2 बराबर में। ऐसा करने पर 150 अंक मिले, तो बराबर में मैंने कितना रख दिया, 150। समझ में आ गया। दोबारा से सुन लेना, 75% कुल हल किए उसने, यहां पर मैंने मान लिया, माना कि सही कितने किए x,
तो गलत कर दिया 75 माइनस एक्स। सही उत्तर का 4 अंक मिल रहा है तो एक्स गुणा 4, गलत का 2 काटा जा रहा है तो गुणा में 2। अब ये अपने पास अंक हो गए कुल मिला के, ये नेगेटिव में चले गए तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा करने से अंक कितने जुड़ रहे हैं 150, तो बराबर मैंने कितना रख दिया 150। क्लियर होगी मेरी बात। हल कर लो, एक्स का मान फटाफट हल कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 75 को 2 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया 150। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो गया हमारे पास 2x बराबर में 150। अब 4x और 2x कितने हो गए हमारे पास 6x बराबर में 150। इधर जाएगा जब किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितने हो गए 150 और 150 कितने हो गए 300। तो x बराबर में 300 बटा में 6, 6 पंजू 30, तो x का मान कितना आ गया 50। तो इसका मतलब सही कितने करे उसने 50 और गलत कितने करे उसने 25, क्योंकि 75 तो कुल टोटल किए ही थे। अब ऐसा ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे 50 उसने सही किए हैं तो 50 के अंक कितने हो गए 200 हो गए 4 के हिसाब से, और इसके 25 एक का 2 अंक कट रहा है तो 25 के 50 अंक कट गए, 200 में से 50 गई तो बताओ 150 अंक बच गए कि नहीं बच गए उसके। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सही पूछा तो सही, हमारे पास कितने प्रश्न किए थे उसने सही उत्तर दिया था 50 का। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। तो यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए जो तथा उसे 130 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, यही तो प्रश्न है। अब बताओ कितने प्रश्न हल किए उसने 60 प्रश्न हल किए। सेम वही तरीका है, 60 प्रश्न हल किए। अब मेरे को तो नहीं मालूम कि कितने सही कर रहा है कितने गलत कर रहा है। हमने मान लिया माना सही कितने करे हैं x, तो गलत करेगा 60 माइनस में x। क्लियर है। अब देखो सही उत्तर का कितना नंबर मिलता है, ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया 4 से। ठीक है, और गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया 1 से। तो ये अंक आए, ये नेगेटिव हो गए, तो 4 को मैं x से गुणा करता हूं तो 4x माइनस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस में x। ये नेगेटिव कट गए, ऐसा करने से उसको कितने अंक मिले 130। तो बराबर में मैंने यहाँ पर कितना रख दिया भैया 130। हल करते हैं तो यहाँ पर आ गया ये 4x माइनस में 60, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का x बराबर में 130। तो 4x और 1x कितने हो गए 5x, ये माइनस के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 130 और 60 कितने हो गए हमारे पास 190। तो x का मान आ गया 190 बटा में 5। हल कर दीजिए इसको फटाफट, 5 15, यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास है 4 5 40, तो x का मान आ गया 38। तो ठीक उत्तर कितने किए तो 38 प्रश्नों के ठीक उत्तर किए हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया बी आ गया 38। बोलिए समझ में आ गया। अगर गलत पूछता है तो 60 में 38 को घटा देते। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 7 गुणे तथा दूसरे भाग के 5 गुणे का योग 146 है, तो पहला भाग कितना है। हमारे पास सेवों की संख्या कितनी है बेटा 24 है। बड़ा सिंपल टाइप चल रहा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समीकरण बनानी आनी चाहिए, कह क्या रहा है क्या दिया गया क्या रखना है। बताओ सेव कितने हमारे पास यहाँ पर 24 सेव हैं। क्लियर है, एक भाग और ये क्या हो गया सेकंड भाग। मैं मान लेता हूं पहला भाग x सेव है तो दूसरा आ गया 24 माइनस में x। अब ये क्या कह रहा है पहले भाग को 7 गुणा और दूसरे भाग का 5 गुणा किया जाए तो उनका योग आता है 146। तो अब कर दीजिए जैसे कह रहा है वैसे आप काम कर दो फटाफट। पहले भाग का 5 गुणा, तो पहले भाग का तो ये लो भैया मैंने 5 गुणा कर दिया, दूसरे भाग का कितना गुणा करवा सॉरी पहले भाग का 7 गुणा करवा रहा है, तो पहले भाग का मैंने कर दिया 7 गुणा और दूसरे भाग का करवा रहा 5 गुणा, मैंने दूसरे भाग का कर दिया 5 गुणा। इन दोनों का योग 146 है तो दोनों को जोड़कर मैं 146 रख देता हूं। 7 को x से गुणा किया 7x। अब देखिए प्लस में 24 को मैं डायरेक्ट कर देता हूं भैया, 24 को 5 से गुणा करते हैं तो 24 पंजा कितना हो गया हमारे पास 120 हो गया। अब बताओ 5 को x से गुणा करते हैं तो माइनस का 5x, ऐसा करने से इनका योग कितना आ रहा है 146, तो बराबर मैंने क्या रख दिया 146। 7x में से 5x गए तो हमारे पास क्या बच गए 2x। अब 146 से 120 से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 146 में से 120 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे भैया 26 बच जाएंगे।
x का मान ज्ञात करना है तो 26/2 कितना आ गया हमारे पास 13। तो पहला भाग हमने x माना था, तो पहला भाग तो कितना हो गया 13 हो गया, और दूसरा भाग हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। अब बताओ पहला भाग पूछा, पहला भाग कितना है, तो पहला भाग क्या आएगा 13 आएगा। बोलो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अतिरिक्त मिली, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि वर्तमान में पहले इसमें 450 बच्चे थे, 450 बच्चों को मिठाई बांटनी थी, लेकिन 150 एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित थे, तो कितने विद्यार्थी बचे हमारे पास 300। क्लियर है। अपन मान लेते कि माना कि प्रत्येक विद्यार्थी को वर्तमान में x मिठाई मिली। कितनी मिठाई मिली x। तो मिठाइयों की संख्या मैं ज्ञात करना चाहूं तो 300 विद्यार्थी हैं वर्तमान में, क्योंकि 150 एब्सेंट है, 450 कुल थे, तो यहां पर वर्तमान में कितने हो गए हमारे पास 450, तो 150 एब्सेंट है तो 300 बच गए। प्रत्येक को मैंने x मिठाई बांटी है, तो यहां पर 300 गुणा में x, ये मिठाई की संख्या हो गई। ऐसा करने से प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई पहले से अधिक मिली है, तो इसका मतलब अब x मिल रही है प्रत्येक बच्चे को। यदि ये सभी प्रेजेंट होते 4 से 50 के 450 विद्यार्थी, तो यहां पर अब x मिल रही है, तो पहले x माइनस 3 मिठाई मिलती एक को, क्योंकि वर्तमान की x मानी है तो पहले की क्या आती x माइनस 3 आती। अगर पहले की x मानते तो वर्तमान की आती x प्लस 3। कैसे भी कर लेना जैसा आपका दिमाग काम करे। तो यहां पर पहले कितने स्टूडेंट थे 450, अगर पूरे होते तो एक के हिस्से में आती x माइनस में 3। क्लियर है। ये भी कुल मिठाई है, ये भी कुल मिठाई है, तो इनके बीच में मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। क्लियर हो गया। दोबारा एक बार सुन लेना, समीकरण नहीं बनानी आई हो। मैं मान लेता हूं कि माना प्रत्येक विद्यार्थी को अब वर्तमान में x मिठाई मिलती है, तो वर्तमान में कितने विद्यार्थी आए हैं 300 आए हैं, 150 एब्सेंट है, तो 300 विद्यार्थियों को 300 गुणा x मिठाई मिल जाएगी। लेकिन ये यहां पर कह रहा है कि 3 मिठाई अतिरिक्त मिली है, तो इसका मतलब पहले एक विद्यार्थी को 3 मिठाई कम मिल रही थी, तो x माइनस 3 मिल रही थी। यदि ये 450 विद्यार्थी रहते तो 450 गुणा x माइनस 3 कर दिया, कुल मिठाइयों की संख्या निकल कर आ गई। अगर आप ये मानते कि माना पहले x मिली होती तो 450 गुणा x करते, अब 3 अधिक मिल रही तो x प्लस 3, तो 300 गुणा x प्लस 3 करना पड़ता। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लेना, ठीक है ना। अब यहां पर ये हो गया हमारे पास 300x हो गया, बराबर में 450 को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया हमारे पास 450x। क्लियर है। अब यहां पर 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का हल बाद में कर लेंगे, 450 गुणा में 3 आ गया। अब बताओ 300x में से 450x जाएंगे तो 150x बचेंगे माइनस के, तो इधर भी तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 450 गुणा में 3। x का मान ज्ञात करना है तो 450 गुणा में 3 बटा में 150, 0 15 तिये 45, 3 तिया 9। तो वर्तमान में प्रत्येक विद्यार्थी, वर्तमान में तो माना था हमने एक विद्यार्थी को 9 मिठाई मिल रही है, तो वर्तमान में 9 मिठाई मिलेंगी, सी आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछता कि यदि सभी प्रेजेंट रहते तो कितनी मिठाई मिलती, 9 में से 3 कम करो 6 मिठाई मिलती पहले, अब कितनी मिलेंगी 9 मिलेंगी जब 150 एब्सेंट है तब। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल 746 टांगे हैं तथा 585 सिरों, तो तोतों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां पर मेरी बात सुनना, एक जानवर के सिर तो एक ही होता है बेटा, सोचने की बात है, एक ही सिर होता है। मेथड बता दे तो फिर डायरेक्ट मैं ट्रिक बता दूंगी इन सवालों की। अब यहां पर एक के जानवर के एक ही सिर होगा, तो यहां पर 585 सिर हैं, तो इसका मतलब जानवर हमारे पास कुल 585 हो गए कि नहीं हो गए। चलिए तो यहां पर जानवर हमारे पास हैं कुल 585। क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर कुछ वन में तोते और कुछ बाघ हैं, तो ये तो हो गए तोते और ये हमारे पास क्या हो गए बाघ। मैं मान लेता हूं कि माना तोतों की संख्या x और बाघ की संख्या फिर कितनी हो जाएगी 585 माइनस में x। अब एक बात बताओ, यदि मैं पैरों की संख्या ज्ञात करता हूं तो कैसे हो जाएगी। अब बताओ तोते के 2 पैर होते हैं,
तो पैरों की संख्या होगी x गुणा में 2। क्लियर है। बाघ के 4 पैर होते हैं तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 4 से। कुल टांगे कितनी दे रखी हैं, 1746। इन दोनों को जोड़कर बराबर 1746 रख देता हूं तो कुल टांगों की संख्या दी गई है। 2 को x से गुणा किया, 2x प्लस में, अब देखिए 585 को हम किससे गुणा करते हैं, 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो 5 का 20 आ गया, हमारे पास 2 हो गया, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया, 34, 3 आ गया, 5 का 20 और 3 कितना होगा, 2340 हो गया। ये हो गया हमारे पास माइनस का 4x, माइनस का 4x बराबर में 1746। क्लियर है। कुल टांगे 1746 दी गई तो 1746, 2x में से 4x गए तो माइनस के 2x बचेंगे। चलो देखो 2346 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 2340 में से मैं 1746 कम करूंगा तो यहां पर बच गया मेरे पास कितना 4 बच गया, और यहां पर 13 में से 9 बच गया, 4 जाएंगे तो यहां पर हमारे पास कितना बच गया भैया, 7 बच जाएगा। क्लियर है। कितने बच गए हमारे पास, 594 बच गए। तो यहां पर ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 594। तो x बराबर 594 बटा में 2 आ जाएगा। तो 594 में हम 2 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, और कितना हो गया 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया, 7 दूनी 14, 297 आ गया। तो यहां पर तोतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 297 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में दिया गया 845, 833, 800 नन, तो आंसर नन आएगा, डी आएगा। एक बार फिर देख लेना क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को। 585 सिर हैं, तोते हमने कितने माने, x, तो बाघ हो गए 585 माइनस एक्स, तोते के 2 पैर होते हैं तो 2 गुणा x, 2x आ गया। बाघ के 4 पैर होते हैं तो 4 से गुणा किया, 5 का 20, 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34, 3, 5 का 20 और 3 23, 4x बराबर में 1746 है। अब देखो 2340, 1746 में से 2340 जाएंगे, 1746 सॉरी 2340 है यहाँ पर, 2340 में से हमारे को कम क्या करना है, 1746 कम करना है। तो यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया, 594 बच गया। क्लियर है ना। 4 4 10, 9 4 13, 1 14, 7 5 12, 1 13, और यहाँ पर क्या बच गया 594। तो 2 का भाग मैं इधर देता हूँ तो 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 297। तो नन आंसर आ गया। ये तो इसका क्या हो गया, मेथड हो गया। अब देखो मैं इसकी एक डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूं, क्या आएगी। यदि 2 पैरों के जानवरों की संख्या निकालनी हो, इस ट्रिक से 2 पैरों के जानवरों की संख्या निकल कर आएगी। कितने पैरों के, 2 पैरों के। ध्यान रखना, अगर 4 पैरों की पूछता है तो फिर 2 पैरों को निकाल कर घटा देंगे तो 4 पैरों की भी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब इधर देखना, ये आपने को करना है, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, 4 गुणा में हेड माइनस लेग अपॉन 2, ये ट्रिक लगा देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये ट्रिक यहीं से बनी है, इसी मेथड से। क्या करना है, 4 गुणा हेड माइनस लेग अपॉन 2, आप सिरों की संख्या को 4 से गुणा करके और इसमें से टांग उठा के 2 का भाग दे देना है तो 2 पैरों के जानवरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब देखो ऐसा ही तो किया है हमने, 585 को 4 से गुणा किया, 1746 है, ले गए तो इसमें से घट गया, 2 का भाग दे दिया, आंसर आ गया। यही तो काम किया है। और इस प्रश्न को बेटा हल करने की, वैसे मैंने हल कर दिया ऑप्शन के मध्य। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलते, इसी प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, तो हल करने की आवश्यकता नहीं थी, देखते टिक लगाना था। दिमाग का भी खेल है। देखिए 585 सिर हैं तो इसका मतलब जानवर तो कुल 585 होंगे। ऑप्शन में दे रखा 845, 833, 800, तो इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं, नन आंसर आएगा। ठीक है, बस ऐसे भी कर सकते थे हल करने की, अगर संयोग से ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो। लेकिन आपको 4 गुणा हेड माइनस लैग अपॉन 2, ये अभी आप सूत्र लगा सकते हो, लेकिन 2 पैरों के जानवरों की संख्या निकल कर आएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 12 प्लेटों 9 चमचों का कुल मूल्य 339 हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। अब इसने क्या दिया है, 12 प्लेटों और 9 चमचों का प्लस में 9 चमचों का मूल्य 339 दिया गया है। क्या पूछ रहा है, 4 प्लेट और 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। अब सुनिए,
4 प्लेट और 3 चमचों का। यदि मैं इसमें समीकरण में 3 का भाग दे देता हूं, देखो 12 में 3 का भाग देता हूं तो 4 प्लेट आ जाती है, 9 में 3 का भाग देता हूं तो 3 चमचे आ जाते हैं। इस समीकरण में हम 3 का भाग दे दे, दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो 3 का भाग दूंगा तो ये क्या हो गया, 3 चौक 12, 4 प्लेट आ गई, 3 तिया 9, 3 चमचे आ गए। बस थोड़ा सा देखना था हमारे पास। अब देखो तो 339 में आप भी 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 प्लेट और 3 चमचों का मूल कितना होगा, 113। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 113 आएगा। तो 130, 127, 133 नन, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए 3 का भाग दिया, 339 कुल मूल्य था, तो 3 का देता हूं तो 12 में 3 का दिया, 3 चौक 12, 9 में 3 का दिया, 3 तिया 9, तो 4 प्लेट और 3 चमचे, 339 में दोनों तरफ भाग देना 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 113 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने समझाया भी था आपको। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है, तो चिड़िया तथा शाखाओं की संख्याएं क्रमशः कितनी हैं। समझना मेरी बात। क्या देख रहा है, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है, मतलब कि एक चिड़िया रह जाती है। क्लियर हो गया। अब इस प्रकार के सवाल, शाखा मान लेते हैं अपन x है, शाखाएं कितनी मान ली, x मान ली। अब देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं चिड़िया की संख्या निकालूं तो प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती, तो x शाखा पर x चिड़िया बैठेंगी, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है, तो एक चिड़िया अपने पास अभी रह गई। मैंने x शाखाओं पर x चिड़िया बैठा दी, तो एक चिड़िया बैठा रहा हूं तो x चिड़िया बैठ गई, प्रत्येक पर एक बैठेगी तो x शाखाओं पर x चिड़िया बैठ जाएगी, एक चिड़िया बेचारी रह गई, तो चिड़िया की संख्या आ गई x प्लस में 1। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग रह जाए तो प्लस कर देना, सीट खाली रह जाए तो माइनस कर देना, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। अब x शाखा ही है, प्रत्येक पर 2 चिड़िया बैठाता हूं तो यहां पर 2x चिड़िया बैठ सकती हैं, x शाखाओं पर एक शाखा बच जाती है, मतलब 2 की जगह खाली रह जाती है, तो चिड़िया की संख्या होगी 2x माइनस में 2। ये भी चिड़िया की संख्या और ये भी चिड़िया की संख्या दोनों बराबर। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, x में से 2x गया तो x बच गया। यहां पर देखिए ये माइनस का x बचेगा तो माइनस का -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 3। x हमने क्या मानी थी, शाखा, तो शाखा हमारे पास आ गई कितनी, 3। अगर वो चिड़िया की बात करता है तो चिड़िया यहाँ पर चाहिए तो इसमें रख दीजिए, 3 अरे कितना आ गया 4, तो इसमें लिख दीजिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4 बच गया, तो 3 शाखाएं और 4 चिड़िया हैं। इसने पूछा चिड़िया तथा शाखा, तो ऑप्शन क्या आएगा, चिड़िया 4 और शाखा कितनी है 3, तो 4 3 ऑप्शन में आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा 4 3। अगर ऐसा होता है एक में 4 3 एक में 3 4, तो आंसर आपको 4 3 देना था, तो पहले क्या लिखी गई है, चिड़िया लिखी गई है, तो पहले चिड़िया की संख्या लिखेंगे 4 और शाखा की संख्या लिखेंगे 3। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब किसी कक्षा का पहला कालांश 10:30 बजे प्रारंभ होता है और दूसरा तथा चौथा यानी कि अंतिम कालांश 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक कालांश की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक कालांश के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक कालांश की समय अवधि कितनी है, ये पूछा है। तो अपन देखिए पहले ये निकाल लेते हैं कि स्कूल या कोचिंग जो भी है कितने समय लगा। कितने कालांश थे, 4 कालांश थे, 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और 13:45 तक हुआ, ठीक है ना। तो कुल समय हमारे पास कितना हो गया भैया, कुल समय देखो अब 10:30 से 13:45 आप निकाल सकते हो, 13:45 में से 10:30 घटा दीजिए तो 5 बच गया, यहां पर कितना बच गया 1 और यहां पर 3, 3 घंटा और 15 मिनट समय हो गया। तो 3 घंटा 15 मिनट का मतलब 3 घंटे को अपन मिनट में चेंज करते हैं तो 6 18 180 मिनट ये होगी, 15 मिनट ये होगी, तो कुल मिला के 195 मिनट कुल समय हो गया। क्लियर है। अब ध्यान देना 195 आपके पास कुल समय आ गया है,
195 मिनट। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है, तो रेस्ट का समय अपन कम कर सकते हैं। अब ऐसी गलती मत कर देना जल्दबाजी में कि 4 कालांश लग रहे हैं, 5 मिनट का रेस्ट हो रहा है तो 5 चौका 20 मिनट का रेस्ट होगा, गलत बात है। देखो पहला कालांश लगेगा 5 मिनट का रेस्ट होगा, दूसरा कालांश लगेगा 5 मिनट का रेस्ट होगा, तीसरा कालांश लगेगा 5 मिनट का रेस्ट होगा, चौथा कालांश लगेगा, और चौथा कालांश लगने के बाद जैसे ही रेस्ट छुट्टी होगी लास्ट टाइम में जब अपना लगाते हैं तो चौथे कालांश के बाद में कोई 5 मिनट का रेस्ट नहीं होगा, छुट्टी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर रेस्ट कितनी बार हुआ, 3 बार रेस्ट हुआ, तो 5 3 15 मिनट रेस्ट हो गया। तो समय कितना बच गया, 195 में से 15 घटा देना, 20 मत घटा देना, ये गलती मत कर देना। ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्योंकि 3 कालांश पहले के बाद रेस्ट होगा, दूसरे के बाद रेस्ट होगा, तीसरे के बाद रेस्ट होगा, चौथे के बाद रेस्ट नहीं होगा, चौथे के बाद तो छुट्टी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर जो कालांश लगे हैं, कितने मिनट लगे, शेष समय 195 माइनस में 15, तो 195 में से 15 जाएंगे तो कितने बच गए हमारे पास, 180 मिनट कालांश लगा। तो प्रत्येक कालांश का समय कितना आ गया, 4 कालांश लगे 180 मिनट, तो एक कालांश लगेगा 180 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौक 16 और 2 बच गया, 4 पंजू 20, तो प्रत्येक कालांश 45 मिनट लगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। बोलिए समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा भी दिया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 74 प्रश्न हल करता है तो उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। समझ गए। ये प्रश्न बेटा आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं और जरूर बताना है। आप कमेंट में बताते नहीं हुए, 1-2 विद्यार्थी जो कमेंट करके बताते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देखते हैं वो अवश्य बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। एक ही प्रश्न दिया है मैंने, आज इसका आंसर जरूर बताना है कि मैं भी तो समझो आपकी समझ में आया कि नहीं, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। ये क्वेश्चन आपको खुद को हल करना है और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।